नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज दोस्तों हम लोग आज के लेक्चर में नागपुरी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों, जो कि प्रैक्टिस सेट व्याकरण से संबंधित है, और व्याकरण दोस्तों अभी झारखंड की जितनी वैकेंसी आई हुई है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से 30 से 35 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा तो 5 से 7 क्वेश्चन दोस्तों इसी से रहेगा, आज के वीडियो लेक्चर से। तो इसलिए यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्प पहुंचाने वाला है एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो अगर यह किस किस एग्ज़ाम में काम आएगा, तो आपको झारखंड सचिवालय में यह काम आएगा, साथ ही साथ उत्पाद सिपाही, या फिर झारखंड का जो JSSC का आया हुआ है टेक्निकल एग्ज़ाम उसमें काम आएगा, या फिर झारखंड का जो आया हुआ है नगर निगम का उसमें काम आएगा, JTET में काम आएगा, ये LDC में काम आएगा। तो इन सारे एग्ज़ाम में दोस्तों, या फिर स्टेनोग्राफर, इन सारे में यह यहाँ से प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जो भी झारखंड से रिलेटेड तैयारी करने वाले हैं उन सारे तक इस वीडियो को पहुँचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को आप भी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप अपनी तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे आप बिना स्किप किए देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट व्याकरण का ला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह आप हमारे चैनल के में बने रहें। चैनल के माध्यम से दोस्तों कल से हम हो सकता है कि आपके लिए 100 प्रश्नों का सेट लाएं, ठीक है। तो आप इसलिए इसको, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के कंटेंट जो कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो यह सिर्फ आपको MSH क्लासेस दे सकता है। बाकी चैनलों में दोस्तों हो सकता है कि आपके लिए पे करना हो, लेकिन यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में आज हम लोग शुरू करते हैं। और आपके सामने आज का पहला प्रश्न, आपन कुरिया सोनाक पुरिया कर अर्थ का होवेला, ठीक है। आपन जो कुरिया है दोस्तों वह सोना का पुड़िया लगता है, तो इसका अर्थ आपको बताना है। आपन हिस्सा सोना की ढेर है, आपन कुरियर भेजना सोना की पोटली भेजने जैसा है, आपन दोष नहीं मालूम पड़ता है, अपना दोष नहीं मालूम पड़ता है, या अपनी साधारण से साधारण चीज़ भी सोना के समान प्रिय लगती है। तो क्या होगा, तो यहाँ यही इसका सही होगा कि अपना छोटा से छोटा चीज़ भी है ना दोस्तों, तो वह सोना के समान क्या लगता है, प्रिय लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, कीमती हो जाता है। इसी के बारे में यह कहा गया है, ठीक है। आपन कुरिया, अपना छोटा से छोटा अर्थात बेकीमती चीज़ भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर, एगो आँख में काजर एगो आँख में कैरखा कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक आँख में काजर, काजर का अर्थ हुआ दोस्तों काजल, और एक आँख में कैरखा अर्थात धूल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो कालिख लग जाता है उसी को कैरखा कहा जा रहा है। तो एक आँख में आप काजल लगा रहे हैं और एक आँख में कालिख लग रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, भेदभाव बरतना। दो लोगों के बीच में आपको भेदभाव जब कीजिएगा तो उसमें यह कहावत प्रचलित है, ठीक है। एक आँख में क्या, काजर, और एक आँख में कैरखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, कम जानी बेसी फुटानी। फुटानी का अर्थ होता है दोस्तों फुटानी करना, ठीक है, मतलब बखान करना, अपने आप का बड़ा बोला बनना, ये होता है। अब यहाँ पे कम जानी मतलब हम किसी चीज़ का कम जानकार है फिर भी अपने आप को विद्वानों जैसा प्रतीत करते हैं। तो इसका अर्थ तो क्या है, इसका क्या अर्थ होगा, अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनने का दिखावा करना, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कि कम ज्ञानी, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, फिर भी वह अपने आप को ज्ञानी बनने का दिखावा करता है, ढोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर, करे धरे मंगरू खाएक बेरा चमरू का अर्थ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, करे धरे मंगरू अर्थात
काम कोई और कर रहा है और खाने के समय कोई और उसमें आगे बढ़ रहा है, ये हुआ इसका। तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, परिश्रम कोई और करे और फल का भोगी दूसरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर यही होगा कि परिश्रम करने के वक्त कोई दूसरा करता है और उसका जब फल भोगने का समय होता है तो उसका फल कोई दूसरा भोगने आ जाता है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। काम नुनु की चाम नुनु का अर्थ का होवेला। काम नुनु की चाम नुनु, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, आदमी का काम प्यारा होता है, उसकी सुंदरता नहीं। ठीक है, चाम नुनु अर्थात चाम से मतलब कि चमड़ी, और उसकी चमड़ी अर्थात यहाँ पे स्किन की बात हो रही है। स्किन की सुंदरता काम नहीं आती है, उसका क्या आता है, उसका काम, उसका कर्म जो है वही प्यारा होता है, ना कि उसकी सुंदरता, ना कि उसका गोरापन या भोलापन, ये सब काम नहीं आता है। काम तो क्या आता है, प्यारा होता है, उसका काम होता है प्यारा। ठीक है, कर्म उसका प्यारा होता है, तो यही इसका अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। कुइया उड़हाली बेटी बियाहली कर अर्थ का होवेला। अब देखिए दोस्तों, कुइया उड़हाली, ठीक है, कुइया का अर्थ होता है कुआं, उड़हाली का मतलब होता है दोस्तों उसमें पूरी तरह से हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे बेटी की शादी के यहाँ उड़हाली का मतलब होता है पूरी तरह से उसको क्या करना है कि अपने यहाँ से दूसरे जगह पहुँचा देना, मतलब उसी को हम लोग उड़हाली कह सकते हैं। ठीक है, और बियाहली, बेटी बियाहली का अर्थ होता है बेटी का ब्याह कर देना। तो यहाँ पे क्या है इसका अर्थ निकल जाएगा, तो इसका अर्थ होगा बेटी की शादी कर देना बड़ी बात होती है। ठीक है, बेटी का शादी कर देना बड़ी बात होती है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न। खटबे तब चाटबे, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा। खटबे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काम करोगे, चाटबे का अर्थ होता है खाना, जब काम करोगे तभी आपको खाना मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मेहनत के बाद ही फल मिलता है। ठीक है, मेहनत के बाद ही आपको खाने के लिए मिलता है, अर्थात इसका फल मिलता है। ठीक है, इसका अर्थ यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। गछे कटहर ओंठे तेल कर अर्थ का होवेला। गछ में क्या है दोस्तों, कटहल है, और ओंठ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अपर्याप्त को प्राप्त समझ लेने की इच्छा करना। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास नहीं है उसको अपना समझ लेने की इच्छा को ही हम लोग क्या कहते हैं, अप्राप्त को प्राप्त समझ लेना, इसी के बारे में हम लोग कहते हैं गछे कटहर ओंठे तेल। कटहल जो है दोस्तों वो अभी पेड़ में ही है, जबकि उसको हम लोग तोड़े भी नहीं है, और उसको खाने के लिए हम लोग खाने के बाद ना तेल लगाते हैं, जिससे कि उसका जो लश्कर है वो छूट जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो अभी पेड़ में ही है और अपने होंठ में हम क्या लगा ले रहे हैं, तेल लगा ले रहे हैं। ऐसी कहावत हमारे समाज में व्याप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। गरज पड़ ले बरद बेचाए कर अर्थ का होवेला। देखिए, गरज जब होता है ना इंसान को, तभी जाके वह बरद बेचाए, अर्थात किसी चीज़ को बेचने, अर्थात जब मुसीबत आती है तभी वह इधर उधर भागता है, इधर उधर के काम में क्या होता है, अर्थात जब मुसीबत आती है तो बेशकीमती चीज़ को भी क्या करता है, वह बेच देता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका अर्थ होगा, ज़रूरत पड़े तो बैल बेच देना नहीं होगा। ठीक है, मुसीबत के समय बेशकीमती सामान भी बेचना पड़ता है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि जो अच्छा है, आपके लिए प्यारा है, वह बरत को भी आप क्या करिएगा, मुसीबत के समय में आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मुसीबत से छुटकारा चाहिए। इसलिए आपको क्या कहा गया है, गरज पड़ ले, आपको जब गर्ज पड़ा, आपको जब ज़रूरत पड़ा तो आप अपना बरत को बेच दिए, मतलब कि आप जिसके लिए आप इतना जतन करके उसको हासिल किए थे, उसको भी ज़रूरत पड़ने पे आप बेच दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर। गुरु करे जाइन के पानी पिए छाइन के। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ,
गुरु करे जाइन के, गुरु कुछ भी कर रहा है वह अपना सोच समझ के कर रहा है, और पानी पिए छाइन के, और वह पानी क्या करता है, पीता है छान छान के। तो इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, गुणवान और विद्वान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा छान छान के उसको देखना है कि यह विद्वान मेरा गुरु है, विद्वान है या नहीं है। अगर विद्वान है तो उसे अपना गुरु बनाओ, तब आपको क्या होगा, वो अच्छा अच्छा सीख देगा। तो यही चीज़ को यहाँ पे क्या कर रहा है, आप उसको छान छान के पीजिए। आप अगर अच्छा को गुरु बना दीजिएगा, ज्ञानी आदमी को गुरु बना दीजिएगा, तब उसे आपको क्या करेगा, वह छन छन के क्या करेगा, अच्छा अच्छा चीज़ आपको बताएगा। लेकिन अज्ञानी को अगर आप अपना गुरु बना लेंगे तो वह आपको उसी अज्ञानता के समुंदर में ढकेल देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। चोरक माय चंदन घसे कर अर्थ का होवेला। चोरक माय चंदन घसे, ठीक है। चोरक माय चंदन घसे, जो चोर होता है ना दोस्तों, वह चंदन घसता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, वह अपने आप को सुधारने का कोशिश, सुधारने का नहीं, अपने आप को ढोंग करता है कि हम अच्छा है, जबकि वह क्या होता है, चोर होता है, और वह नहीं चाहते हुए भी उसका कुछ ना कुछ हरकत आपको दिख जाएगा। चोर की माँ चंदन घसती है, यह नहीं होगा। चोर की माँ पुजारिन होती है, यह भी नहीं होगा। चोर की माँ फिजूल खर्ची करती है, यह भी नहीं होगा। ढोंगपूर्ण आचरण करना, ठीक है। जो ढोंगपूर्ण आचरण करता है उसी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। जब आप कोई गलती करके आते हैं ना, तो आप गलती को अगला नहीं जान रहा है, लेकिन आपका कोई हरकत से वह आपकी गलती को पकड़ लेता है। तो यही के लिए यह कहावत बना है, ढोंगपूर्ण आचरण करना। आप उस वक्त बहुत ज़्यादा शरीफ बनने की दिखावा करिएगा, तो यहाँ से आपको पकड़ा जाइएगा कि आप कुछ ना कुछ गलत करके आए हैं या आप गलत आदमी हैं। तो यह आपको पकड़ने का सबसे सही तरीका होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा गया है, चोरक माय चंदन घसे, अर्थात चोर ना हड़बड़ाता है, चोर का मोटरी हड़बड़ाता है। ऐसा भी एक कहावत इसी से फिट बैठता है, ठीक है, इसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। ठाव गुने काजर कुठाव भेले कैरखा कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ पे ठाव गुने क्या, जो भी जगह होता है वह जगह क्या गुनता है, काजर गुनता है, और कुठाव भेले कैरखा। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका अर्थ होगा उचित जगह पर ही कोई चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। मतलब उचित जगह पर, यहाँ पे कैरखा वाला जगह पे अर्थात कालिख वाले जगह पे उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसी के लिए कहा गया है, जो उचित जगह है उस वहीं पे कोई चीज़ अच्छी लगती है। अर्थात आप सजावट क्या कीजिएगा, बाथरूम का सजावट कर दीजिएगा तो अच्छा थोड़े लगेगा दोस्तों। आप डाइनिंग रूम का सजावट कीजिएगा तो वो अच्छा लगेगा। डाइनिंग रूम में आप गुलदस्ता रखिएगा वो अच्छा लगेगा, ना कि बाथरूम में रखिएगा तो अच्छा लगेगा। इसीलिए कहा गया है उचित जगह पर ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। इसी को नागपुरी में कहावत के रूप में हम क्या कहते हैं, ठाव गुने काजर और कुठाव भेले कैरखा। अगर वह काजल है लेकिन उसको अगर सही जगह सही ठाव नहीं मिलेगा तो वह कालिख के समान लगेगा, ठीक है। यही चीज़ को बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। तरे तरे गुड़ चिवरा उपरे एकादशी, ठीक है। उसका अर्थ क्या होवेला, अर्थ आपको बताना है व्यवहार में ढकोसलापन, ठीक है। तरे तरे गुड़ अर्थात उसके नीचे नीचे हम गुड़ रख देते हैं, और चिवरा ऊपरे मतलब कि जो हम लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं ना, ढकोसलापन करते हैं, इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। दिखावापन को ही कहा जा रहा है। व्यवहार में ढकोसलापन अर्थात अपने व्यवहार में अपने आचरण में दिखावापन को ही हम लोग इस तरह का कहावत से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। धीरे धीरे नाच बोहरिया ढेर रात बाकी है कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे नाच बोहरिया ढेर रात बाकी है, इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, धन दौलत को बेदर्दी से ख़त्म मत करो क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, ठीक है। यहीं पे यही कह रहा है कि धीरे धीरे नाचो, अर्थात अपनी धन दौलत को धीरे धीरे खर्च करो और उसका लाभ लेने का कोशिश करो, फिजूल खर्ची में मत बर्बाद करो क्योंकि ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है। इसी को बोला जा रहा है, रात बाकी है अभी, कहने का अर्थ हुआ ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, नहीं तो फिर कंगाल हालत में तुमको ज़िंदगी गुजारना होगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ का होवेला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नौवा जो होता है वह बाल काटने वाले को कहता है, और नौवा सीखे अनकर मुड़े। अब नौवा जो है अपना काम किसके मूड में सीखता है, तो दूसरे के मूड में ही सीखता है ना। तो इसी को क्या कहा गया है, चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नौवा जो है अपना कुछ भी काम क्या करता है, दूसरे के सर पे ही ना करता, अपने सर पे तो नहीं करता है। तो यह एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है, यह कहावत है। तो इस कहावत का सही अर्थ क्या निकलेगा, यही ना आपसे पूछा जा रहा है। तो यह अर्थ यही निकलेगा कि जो चालाक आदमी होता है वह हमेशा दूसरे के कंधों पे बंदूक लगा के और अपना क्या करता है, काम निकाल लेता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, चतुर आदमी हमेशा दूसरे व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। पेट में जाए खुदी तब सूझे बुद्धि कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेट में जाए खुदी, खुदी क्या होता है, चावल का जो टुकड़ा होता है ना उसको खुदी कहा जाता है। और तब सूझे, सूझे का अर्थ है तब आपको समझ में आता है बुद्धि। तो यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, पेट की ज्वाला शांत होने पर ही बुद्धि काम करती है। जब आप भूखे प्यासे रहिएगा तो आपका दिमाग भी काम नहीं करने लगता है, बुद्धि भी काम करने नहीं लगता है। तो बुद्धि को काम करने के लिए आपके पेट में क्या आना चाहिए, निवाला आना चाहिए, भोजन आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में यह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी कर अर्थ है। देखिए दोस्तों, कोई जो इंसान क्या होता है, दगाबाज होता है, वह हमेशा मधुर मधुर बानी बोलेगा। और वह जब मधुर बानी बोलने लगेगा तो आपको समझ जाना है कि यह दगाबाज आदमी है। क्योंकि जो दगाबाज नहीं होता है वह हर वक्त मधुर बानी नहीं बोलेगा, जब जैसा रहेगा वैसे ही। अगर आप गलती कीजिएगा तो आपके गलती को मुंह पे टोकेगा, लेकिन जो दगाबाज रहेगा वह आपके मुंह में कभी इस बात को नहीं बोलेगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, तो मृदुभाषी लोग कपटी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मृदुभाषी अर्थात जो कड़वापन बोलता है, जो गलत बोलता है, वह हमेशा क्या होता है, कपटी होता है। मीठी बोली दगाबाजी की निशानी होती है। मीठी बोली जो है वह दगाबाजी की निशानी होती है। यह भी सही है, मीठी बानी बोलने वाला प्रायः दगाबाज होते हैं। तो यह भी है, ई मन में सौब। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, यह सभी होगा। मधुर बानी जो है वह दगाबाजी की निशानी है। ठीक है, दगाबाजी की निशानी है, तो यही इसका अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। अगर कभी दोस्तों किसी को किसी प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट के माध्यम से आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है इंसान है, इंसान से गलती होता है, तो यह गलती हो सकता है, यह मानवीय भूल हो सकता है। इसलिए आप लोग अगर कभी कुछ गलती हो जाए तो इसमें आप लोग सुधार करके मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट को हम जरूर रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर ऑथेंटिक कमेंट होगा तो उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। मूर्ख बूझे ना पखन सीझे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूर्ख जो है वह कभी, मूर्ख आदमी को आप कितने भी समझा लीजिए वह कभी नहीं समझता है। जिस तरह क्या होता है, कब, जब पत्थर को आप रखिएगा, पखन का अर्थ हुआ पत्थर, पत्थर को आप कभी भी उबालिए, कितना भी आप पका दीजिए, वह क्या पकेगा, नहीं पकेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या बात हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा, ईमन में सब। मूर्ख और जड़ व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। जो मूर्ख है उस व्यक्ति को कभी नहीं समझाया जा सकता है। सही है, पत्थर को सिझाना असंभव है, मूर्ख को समझाना उतना ही कठिन है। जिस तरह पत्थर को पकाना कठिन है, उसी तरह मूर्ख को भी समझाना कठिन है। मूर्ख को समझाना और पत्थर को सिझाना दोनों कठिन है। यह भी सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। सुई बन के ढुकले फार बन के निकसलय कर अर्थ का होवेला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह हर एक स्टूडेंट के लाइफ में यह
यह कहावत जो है यूज हुआ होगा। अगर आप लोग क्या है, जब कभी आप लोग ट्रेन में चढ़ते होंगे और ट्रेन में जब आप लोग को सीट नहीं मिलता होगा और अगर जनरल बोगी में आप लोग चढ़े होंगे तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा बैठने के लिए जगह लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, आप जो अगला बैठा हुआ है उसी को किनारा कर देते हैं और आप वहाँ पे पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं, पूरी तरह से उस स्थान को आप घेर लेते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, इसी के बारे में कहा गया है। देखिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाना, ठीक है, और काम बन जाने पर धौंस दिखाना। जब आप वहाँ पे बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद भाई थोड़ा सा साइड होके बैठो ना, दिक्कत हो रहा है कह कह के, और फिर लास्ट में उसी व्यक्ति को वहाँ से क्या करना है, खिसका देता है, अर्थात वहाँ से धकेल देता है, उसी को किनारा कर देता है, अर्थात उस पर धौंस जमाने लगता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अर्थ अपना उल्लू सीधा करने के लिए विनम्र बन जाता है, अर्थात प्यार दुलार दिखाता है, ठीक है, और जब काम बन जाता है तो उस पर धौंस दिखाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। लजाल बोहरिया हड़ुआ तियन, इकर अर्थ क्या होवेला। लजाल बोहरिया अर्थात जो लजाया हुआ है, जो लाज शर्म में व्याकुल है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जो लजाई हुई है, जो शर्माई हुई है, वो बोहरिया और हड़ुआ तियन, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, जैसे तैसे मान मर्यादा बचाना, अर्थात जब कभी देखते हैं कि कोई औरत आ जाती है और उस वक्त अगर कोई उसको इज्जत वाला जो होता है, जैसे ससुर आ जाए या उसका जेठ आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जैसे तैसे अपना क्या होता है, मर्यादा बचाता है, अपनी इज्जत बचाती है ना, कि अगर पल्लू गिरा हुआ है तो पल्लू सुधारने लगती है। तो इसी के बारे में यह कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। हारू तो हुरू, जीतू तो थुरू। हारू तो हुरू मतलब क्या कह रहा है कि जब आप हार जाते हैं तो उससे क्या करने लगते हैं, लड़ाई लड़ने लगते हैं, और आप जीत जाते हैं तो उसको आप शांति से रहने नहीं देते, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जीत या हार दोनों दशाओं में किसी को हमेशा तंग करना। हारने पे भी हम इसको तंग कर रहे हैं, हुर रहे हैं, अर्थात नॉक कर रहे हैं, और जीत गए तो जीतने के बाद भी तो उसको हम सही से नहीं रहने दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को कहा जा रहा है, जीत या हार दोनों दशाओं में किसी को हमेशा तंग करना, हारने के बाद भी किसी को हारना और जीतने पर तो थूरने का काम करना, कमजोरी और मजबूती दोनों दशाओं में तंग करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारे इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। अथर तोड़ पत्थर जोड़, बीन कर जाल पानी महल बनाल, ई पहेली कर उत्तर का हुई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह कहावत है, यह पहेली है, यह बुझवेल है, तो इस बुझवेल को आपको बुझना है। अथर तोड़ पत्थर जोड़, बीन कर जाल पानी महल बना ली। तो इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कौन ऐसा करता है दोस्तों, अथर तोड़ पत्थर जोड़। यहाँ पे मकड़ा जो होता है ना दोस्तों, वह क्या करता है, पूरी तरह से अपना घर बनाता है, कि जोड़ जोड़ के बनाता है ना, पूरा इस तरह से आता तोड़ तोड़ के अपना क्या होता है, अपना निकालता है अपना लस, और उसी से क्या करता है, जाली बुनता है। इसी के बारे में यह कहा जा रहा है, अपना तोड़ तोड़ के और उसमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और यही जोड़ से क्या बना रहा है, अपना महल बना रहा है। बीन कर जाल बीनता है और जाल, और क्या बनाता है, पानी का एक महल बना लेता है, अर्थात अपना एक महल बना लेता है। तो ऐसा कौन करता है, तो यह मकड़ी करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। अब बुझवल शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है। 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा, तहाँ बैठे बकुला कर उत्तर का होई, ठीक है। इसको बुझवल बुझना है दोस्तों। 80 कोस पोखरा और 84 कोस पोखरा, 80 कोस में भी पोखरा है और 84 कोस में पोखरा है, और तहाँ बैठे का बकुला। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा शीत होगा, ठीक है। शीत आपको देखते हैं ना कि
दूर बैठा हुआ रहता है, यहाँ भी बैठा हुआ दिख रहा है, वहाँ भी बैठा हुआ दिख रहा है, और वह दूर से क्या दिखता है, सफ़ेद दिखता है, चमकते हुए लगता है, लेकिन जब सामने जाइएगा तो वह शीत को वह अपने पैरों से पड़ेगा और वह खत्म हो जाएगा। तो इसी को कह रहा है कि वह दूर से क्या दिख रहा है, पोखर के जैसा दिख रहा है ना, कि पानी चमक रहा है और 84 कोस में भी चमक रहा है, लेकिन जब क्या है वहाँ बैठे बकुला, अब जैसे ही वह बकुला बैठेगा और वह बैठ जाता है, और कहाँ बैठ जाता है, धरती पे समा जाता है, उसी के बारे में यह कहा गया। तो ऐसा कौन करता है, तो शीत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। आग जाए उके सुहाय, जने जाए उ काठी खाए। ठीक है, आग जाए उके सुहाय अर्थात आने जाने उसको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और वह जिधर भी जा रहा है उधर काठी खा रहा है अर्थात मार खा रहा है। ठीक है, तो यह इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दोस्तों आग होगा। ठीक है, क्या होगा, आग जाए उके सुहाय, आना और जाना उसको अच्छा लगता है, लेकिन जने जाए वो काठी खाए, तो जिधर जाता है वह क्या करता है, जलता ही है ना, चाहे इधर से पीछे से घुसे या आगे से घुसे, वह सब तरफ से जलने लगता है काठी। तो इसी के बारे में वह आग के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर। आपन मुँह से आग निकालो न, आपन हाड़ के पोड़ाए देवो न, कर उत्तर का होई। इस पहेली को बुझना है, आपन मुँह से क्या करता है, आग निकालो ना, और आपन हाड़ के पोड़ाए देवो ना। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका अर्थ आपको बताना है। देखिए, अपने मुंह से दीपक जो होता है ना दोस्तों, दीपक की बत्ती जो होता है वह क्या अपने मुंह से ही तो आग निकालता है ना, और अपने आप को क्या करता है, गर्म कर देता है। तो इसी के बारे में यह कहा जा रहा है, यह बुझवल है, तो यह बुझवल क्या होगा, दीपक की बत्ती होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। गांव है घर नखे, नदी है पानी नखे, पहाड़ है पखन नखे, ई पहेली कर अर्थ बताओ। अब देखिए, गांव है लेकिन क्या है, घर नहीं है। ठीक है, गांव है लेकिन घर नहीं है, गांव है लेकिन घर नहीं है, नदी है लेकिन पानी नहीं है, पहाड़ है लेकिन पखन नहीं है। तो यह कहाँ होता है दोस्तों, तो यह नक्शा में ही ना होता है। नक्शा में हम लोग को दिख जाता है ना कि ये गांव है, यह रांची है, यह स्वर्णरेखा नदी है, यह हिमालय पहाड़ है, बुगड़ू पहाड़ है। तो यह सब हम लोग को नक्शा में दिख जाता है, लेकिन क्या वाकई में वहाँ पे पत्थर होता है, पत्थर को तो नहीं दिखाया जाता है, पानी को तो नहीं दिखाया जाता है, घर को नहीं दिखाया जाता। तो यह क्या हो जाएगा, नक्शा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। काट कर घोड़ा लोहा कर सिंह, मार दे मृदंग बाजे धातिंग धातिंग, धातिंग धातिंग, ई पहेली कर औरत का होवेला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है, काठ का घोड़ा है, काठ जैसा है काठ का घोड़ा, क्योंकि वह चलता है, चलने टाइप का दिखता है, प्रतीत होता है, और उसमें लोहा का सींग लगा हुआ होता है, उसका अगवानी जो होता है ना वह लोहा का बना हुआ होता है, और मार दे मृदंग बाजे धातिंग धातिंग, और उसको जब आप एक लात मार दीजिएगा तो वह क्या होता है, धातिंग धातिंग बजने लगता है, ढोलक की तरह, मांदर की तरह बजने लगता है। तो यह क्या है, तो दोस्तों पहले धान और चावल कूटने, धान कूटने का या आपको आटा बनाने का जो मशीन होता था, उसी को पहले क्या कहा जाता था, ढेंकी कहा जाता था, और यह ढेंकी है। अगर आप लोग को पता नहीं होगा, ग्रामीण इलाके से होंगे, तो आप अपने घर में इस बुझवल को पूछिएगा, तो इसका अर्थ देखिएगा, आपका जो दादा होगा या आपका जो बाबूजी होंगे वे इसका अर्थ आसानी से बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे तब बछरू पेट में, ई पहेली कर उत्तर देव। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गाय चरे रेत में और बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारे मारे सब बछरू पेट में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, जैसे गाय, तो यहाँ गाय का मतलब हुआ दोस्तों ट्रेन। ठीक है, ट्रेन का जैसे सीटी मारता है ना ट्रेन, तो जितने लोग भी उतरे हुए रहते हैं, चाहे रेत में रहते हैं या उधर कोई कुछ खरीद रहा होता है, तो जैसे ही ट्रेन का सीटी बजता है, हॉर्न बजता है, सभी लोग दौड़ के क्या करते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सब बछड़ू पेट में, अर्थात सभी पैसेंजर उसके अंदर में समा जाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पकड़ना है। चलिए 29 नंबर देखते हैं।
तेली कर तेल, कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सोड़, नवाब कर झंडा कर मतलब का है, आपको बताना है। ठीक है, तेली कर तेल, तेली जो है उसका तेल, और कुम्हार का क्या होता है, डंडा, हाथी का जो है सोड़, और नवाब का वो झंडा भी होता है। यह सब एक साथ होता है तो यह क्या होता है, तो दिया बाती होता है ना दोस्तों। तेली का वह तेल, तेली जो है उस तेल से ही तो उसका दिया जलता है। कुम्हार का डंडा भी तो उसी तेल से ही चलता है, दिया का बाती से ही चलता है। हाथी का सोड़ भी उसी से, नवाब का झंडा भी वही है। तो यह सभी है, क्योंकि नवाबों के यहाँ दीपक का जलते रहता है। तो इस तरह से इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, दिया बाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर। तार गछे ऊपर फेन, उकर बेटा रतन सेन, एक ठोके चिपले, गोटा पता चलेला कर मतलब का होवेला। ठीक है, क्या कह रहा है, तार गछे ऊपरे फेन, उकर बेटा रतन सेन, एक ठोके चिपले, गोटा पता चलेला। एक ठोको अगर हम चिपिएंगे तब तो सभी का पता चलता है ना, तो किस चीज़ का, तो यहाँ पे दोस्तों भात को ना पता चलता है कि भात, आप लोग देखिएगा घर में जब भात बनता है तो क्या होता है, वो पूरा तो छनने लगता है ना, कि आपको जैसे ही खौलता है तो ऊपर में देखते हैं ना फेन फेन आ जाता है, और उसी में से पूरा उतना उतना रहता है। उनमें से एक को निकाल के ना, कोई आपकी मान लीजिए आपकी मम्मी बना रही है, या बहन बना रही है, या भाऊजी बना रही है, या आपकी पत्नी बना रही है, तो वह सिर्फ चावल को डेगची से निकाल के एक ठोकर ना चिपती है और देखती है कि यह पका है या नहीं पका है, तो यही यहाँ पे भात हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। 15 दिनक लाल छौआ, पानी आवे भाग जाए, बदरी हटते है हाइस देवेला कर उत्तर का होवेला। अब यहाँ क्या कह रहा है, 15 दिन का लाल छौआ है। ठीक है, 15 दिन का लाल छौआ है, अर्थात 15 दिन का कोई छौआ है जो कि क्या है, लाल दिख रहा है, और पानी जब आता है तो वह क्या होता है, छिप जाता है, और बदरी हटते, और जैसे ही बादल हटता है तो वह फिर से हंस के क्या करता है, निकल आता है। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे वह चांद होता है। ठीक है, चांद जो होता है 15 दिन का होता है, तो वह लालिमा लिए हुए रहता है, और जैसे ही बादल आता है तो वह क्या करता है, छिप जाता है, और बादल हटते ही वह फिर से खिल के निकल जाता है। तो यहाँ पे चांद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। मुहावरा कर मूल है, मुहावरा का मूल आपको क्या है ये बताना है। तो मुहावरा का क्या मूल है दोस्तों, वाक्य में विलक्षणता लाना। ठीक है, विलक्षणता लाना, भाषा को प्रभावशाली बनाना, भाषा को सशक्त और प्राणवती बनाना, ई मन में सौंप। तो मुहावरा का अर्थ है दोस्तों ये सब है। वाक्य में क्या है, विलक्षणता का गुण लाना है, भाषा को प्रभावशाली बनाना है, और भाषा को सशक्त व प्राणवती बनाना है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर, ये सभी मुहावरा का ये सब अर्थ है। हम दोस्तों लोक साहित्य में मुहावरा आप लोग को पढ़ा चुके हैं, और मुहावरा में मुहावरा का ये विशेषता हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको देखना है थ्योरी पार्ट तो आप लोक साहित्य में मुहावरा वाला चैप्टर देख लीजिएगा, आपको यह क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। अकील का दुश्मन कर अर्थ का होवेला। अकील, ठीक है, अकील का दुश्मन का अर्थ का होवेला। अकील मतलब अक्ल। ठीक है दोस्तों, जो अक्ल का कट्टर विरोधी हो, जो दुश्मनागत रखे ज्ञान और बुद्धि से, और मूर्ख। देखिए मूर्ख जो है, अकल का दुश्मन कौन सा होता है, अकल का दुश्मन किसे कहते हैं, तो अकील का अर्थ हुआ अक्ल, और अक्ल का दुश्मन हम लोग किसको मानते हैं दोस्तों, मूर्ख को ही ना मानते हैं। क्योंकि मूर्ख क्यों है, वो बना है, वह अक्ल का दुश्मन है, इसलिए तो वह मूर्ख है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। यह बुझवल है। ठीक है, पहली है, तो आपको बुझना है। नेक्स्ट है अंधरा पड़की कर अर्थ का होवेला। अंधरा पड़की जो है दोस्तों वह अंधरा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यह क्या होगा। दलाल, छूट भैया नेता, या स्वार्थी नेता। तो यह सबको क्या कहते हैं हम लोग, ई मन में सौभ हो जाएगा। अंधरा पड़की मतलब यह छोटा नेता है, तब भी वह अपने आप को बड़ा नेता जैसा समझ रहा है। जो दलाल है वो अपने आप को मालिक जैसा बिहेव कर रहा है, या जो स्वार्थी नेता है यह हमेशा लालच में से भरा रहता है। तो इसका अर्थ यही हुआ अंधरा पड़की। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर। आँख कर पानी गरे कर अर्थ का होवेला। आँख से पानी गिरना, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। आँख का पानी सूख जाना, निर्लज्जता, आँख में रोग होना या कोनो नहीं। तो जो निर्लज होता है ना दोस्तों, उसी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो निर्लज होता है अर्थात उसके आँख में किसी तरह का शर्म नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आँख कर पानी गिरे। ठीक है, अर्थात उसके आंखों में अब शर्म नहीं बचा है, सारा गिर चुका है शर्म, अब उसमें शर्म नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है, एकदम निर्लज हो गया है, बेशर्म हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। अगिया बैताल कर अर्थ का होवेला। अगिया बैताल, ठीक है, बैताल होता है, बैताल हम लोग जानते हैं दोस्तों एक अच्छा और पराक्रमी राजा था विक्रम बैताल, तो यहाँ उसी का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर अगिया है, तो इससे आपको पकड़ना है कि अगिया बैताल मीन्स कि आग जो है वह पूरी तरह से क्या कर रहा है, चारों तरफ बैताल कर दे रहा है, चारों तरफ तहस नहस कर दे रहा है। तो ऐसा कौन करता है, तो उपद्रवी लोग नहीं करता है ऐसा दोस्तों कि चारों तरफ आग के हवाले कर देता है। अभी देखिए, अभी केंद्र सरकार में जब अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का जब बहाली की बात आई, उसके नियुक्ति की बात आई, तो लोगों ने क्या किया, ट्रेन को आग के हवाले करना शुरू किया, उपद्रवी मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी के बारे में यह कहा जा रहा है अगिया बैताल। ठीक है, मतलब आग जलाने वाले बैताल की तरह अभी पागल हो चुके हैं, वह पूरी तरह से बया चुके हैं और गुस्सा अपना निकाल रहे हैं और चारों तरफ आग के हवाले कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। कौआ सियार कुकुर कांधे कर अर्थ का होवेला। कौआ सियार और कुकुर कांधे कर अर्थ क्या होवेला, तो क्या अर्थ होता है दोस्तों, जब भी कौआ कांपता है या फिर सियार जो है या फिर कुत्ता जो है ये सब रोता है, तो क्या है, यह अशुभ घटना की संभावना होती है। ठीक है, हम लोग को अभी भी गांव में होता है, ग्रामीण इलाके में, जब भी अगर कुत्ता रोने लगता है तो घर में बोला जाता है कुछ अशुभ घटना घटने वाली है, या हो सकता है मेरे घर में या अगल बगल के घर में, लेकिन कुछ ना कुछ अशुभ घटना जरूर घटेगी, ऐसा अंदेशा जताया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। ओखैर में मूड़ देवे कर मतलब का है। ओखैर में मूड़ देवे, ठीक है, ओखैर में मूड़ देवे जानबूझकर संकट में पड़ना, जानबूझ के जो संकट में पड़ता है अर्थात जानबूझ के परेशानी में जो आता है उसी को कह रहा है ओखैर में मूड़ देवे, अर्थात जानबूझ के वो मुसीबत में घुसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। करेजा ठंडा होवे। करेजा ठंडा होवे कर अर्थ का होवेला, तो यहाँ पे करेजा ठंडा होने का अर्थ क्या होता है, प्रतिशोध पूरा हो जाना। जब आप किसी से बदले लेने की चाहत में रखते हैं तो आपका क्या होता है, दिल हमेशा धड़कते रहता है, आपको ठंडक नहीं मिलती है, लेकिन जब आप उससे बदला ले लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो यहाँ पे उसी को बोला गया है प्रतिशोध पूरा होना। जैसे ही आपका प्रतिशोध पूरा होता है आप ठंड पड़ जाते हैं। ठीक है, आपके कलेजे में, आपके दिल में शांति आ जाती है, इसी को बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। केंचूर छोड़े कर अर्थ का होवेला। यहाँ पे केंचूर छोड़े का अर्थ आपको बताना है। केंचूर छोड़े का अर्थ क्या होगा, काया पलट हो जाना। ठीक है, काया पलट होता है ना दोस्तों, कभी कभी देखते हैं हम लोग सत्ता में काया पलट हो जाता है, अर्थात सत्ता पलट होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंचूर छोड़े। या इसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी का काया, मान लीजिए अभी पतला दुबला है, अचानक में उसका क्या होता है, देह बन जाता है और वह पूरी तरह से चेंज हो जाता है, पलट जाता है, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कि वह अचानक में चेंजिंग हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। गुलर झुमर का फूल होवे। ठीक है, गुलर झुमर कर फूल होवे कर अर्थ का होवेला। मीन्स गुलर का जो फूल होता है दोस्तों वह कभी कभी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, गुलर झुमर कर फूल होवे, अर्थात जो गुलर का फूल होता है वह कभी कभी दर्शन होता है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है दर्शन का दुर्लभ हो जाना। ठीक है, दर्शन जब किसी का दुर्लभ हो जाता है तब हम लोग इसको कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में इसका है कहावत क्या है,
कि आप ईद का चांद हो गए हैं, अर्थात आप नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, साल में एक बार अगर कोई दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या बहुत दिन के बाद कोई नज़र आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ना कि तुम तो ईद का चांद हो चुका है। तो यही चीज़ को कहा जा रहा है दर्शन दुर्लभ हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। घर अंगना कादो करे कर मतलब का होवेला। घर अंगना कादो, जो घर है और घर का जो अंगना है उसमें इतना हम लोग आना जाना कर देंगे कि कादो हो जाएगा। तो अब इसका अर्थ बताना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, बार बार आना जाना। मीन्स कहीं अगर हम बार बार आ जा रहे हैं तो उसी को कहा जा रहा है घर कर अंगना को क्या कर रहे हैं, कादो कर रहे हैं, अर्थात वो जगह को हम इतना बार चले गए कि वो मेरा घर के समान लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका अर्थ निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर। घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब क्या है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है दोस्तों, घाघ होना, जल परीक्षण के लिए पानी का स्वाद लेना, चलते चलते प्यास के कारण हर घाट पर पानी पी लेना, ईमन में शौक। तो दोस्तों घाट घाट का पानी अर्थात जो चंट होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घाट घाट का यह पानी पिया हुआ बंदा है। तो यहाँ पे घाघ होना अर्थात वह बेशरम एकदम हो जाना, बहुत ही बेशरम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घाट घाट का यह पानी पिया हुआ बदमाश है, छटा हुआ बदमाश है, उसी को हम लोग घाट घाट का यह पानी पिया हुआ है, इस तरह से कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। छू मंतर होवे कर अर्थ का होवेला। छू मंतर मतलब कि गायब हो जाना। ठीक है, तो नाक में यहाँ पे छू मंतर हो जाना, छूना और मंतर हो जाना, छू के मंतर पढ़ लेना, छूने से मंतर आ जाना, गायब या अदृश्य हो जाना। छू मंतर हो जाना अर्थात गायब हो जाना या अदृश्य हो जाना या छपित हो जाना। ठीक है, तो इसी को हम लोग, तो इसका अर्थ क्या होगा, यही होगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। नाक रगड़े कर अर्थ होवेला। नाक रगड़ने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना को हम लोग नाक रगड़ना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना, किसी से क्या मांगना, भीख मांगना, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में उससे मांगना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गिड़गिड़ाना कहेंगे, नाक रगड़ना कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर। पेट कर पानी नी पचेक कर मतलब का होवेला। पेट का पानी नहीं पच रहा है का मतलब क्या होता है, भेद पचाने में असमर्थ, अर्थात जब कोई किसी चीज़ को किसी को बताता है और अगर वह उसे अपने आप में ना रख के दूसरों के सामने उसको क्या करता है, बता देता है, तो उसी के बारे में क्या कह रहा है, किसी का भेद को आप पचाने में या अपने अंदर रखने में आप असमर्थ हो, तब यह कहावत आता है पेट कर पानी नी पचेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर देखते हैं। बूट लादेक जाए कर अर्थ का होवेला। बूट लादे जाए अर्थात देखिए दोस्तों, बूट यहाँ पे सस्ता चीज़ के बारे में डिनोट कर रहा। बूट लादेक जाए अर्थात अपना सब कुछ क्या कर लेना है, बर्बाद कर लेना है, तो यहाँ उसी को होता है बूट लादे जाए अर्थात अपना सब कुछ को क्या करना है, बर्बाद कर देना है। और यह हमेशा हम लोग को अभी भी समाज में यह सुनने को मिलता है, जब भी हम कुछ करने चाहते हैं नया तो लोग क्या कहते हैं कि बूट लादे चल जाबे ऐसन करबे तो। ठीक है, तो यहाँ पे यह अर्थात बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। सांप के दूध पियाए कर मतलब का होवेला। सांप दोस्तों देखिए दोस्तों, सांप जो है वह क्या है, सांप को हमेशा क्या विषधर माना गया है कि अर्थात वह विषधर होता है, उसको आप दूध पिलाइए या कुछ कीजिए, जब भी वह मौका मिलेगा आपको डसेगा ही। तो यहाँ पे सांप के दूध पियाए अर्थात शत्रु को क्या करना है, शत्रु को सहायता देने की बात हो रही है ना। जो शत्रु है उसे आप सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह शत्रु को जब मौका मिलेगा तभी आप पे क्या करेगा, छुरा घोंप देगा। ऐसी इसका यही अर्थ निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर।
हुक्का पानी बंद करे कर अर्थ का होवेला। हुक्का पानी अर्थात किसी को क्या करना है दोस्तों, किसी को बिरादरी से बहिष्कार कर देना, अर्थात उससे पूरी तरह से संबंध छोड़ देना, अर्थात उसे क्या करना, अगर नागपुरी समाज में हम लोग देखेंगे तो उसे क्या कर देना, बिटलाहा कर देना। ठीक है, बिटलाहा कर देना को ही हम लोग क्या कहेंगे, हुक्का पानी बंद कर देना, अर्थात उसे किसी तरह का संबंध नहीं रखना। ठीक है ना, तो खरीद बिक्री में किसी भी तरह से कोई भी संबंध नहीं, उसी को हम लोग बिरादरी से बहिष्कार करना या हुक्का पानी बंद कर देना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यह आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हाथ से के कर मतलब का होवेला। हाथ से के अर्थात देखिए दोस्तों, जब कोई काम होने लगता है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना हाथ उसमें आजमा देते हैं। अर्थात ये सिर्फ देखिए, कभी अगर आपके समाज में कहीं कोई मोहल्ला में कोई किसी को मार रहा है तो क्यों मार रहा है इसका बिना कारण पता किए क्या होता है, कुछ लड़के अपना हाथ साफ कर लेते हैं, हाथ सेक लेते हैं। तो यही चीज़ इसका बारे में होगा, मौका का क्या करना, लाभ उठा लेना। सब लोग मार रहे थे तो हम भी मार लिए, अपना ताकत दिखा लिए, तो यहाँ यही चीज़ होगा, मौका का फायदा उठाना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज 50 प्रश्नों का यह सेट देखे, प्रैक्टिस सेट देखे। कल से हम लोग दोस्तों 100 प्रश्नों का देखेंगे। पूरी तरह से नागपुरी में जिस तरह से प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, उसी पैटर्न पे हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, एमएसएच क्लासेस के साथ बने रहिए। आपको रिजल्ट दे के ही जाना होगा दोस्तों। आपको यहाँ एमएसएच क्लासेस आपको रिजल्ट दिलाएगा, आपको इतना मेहनत कराएगा कि आप ना चाहते हुए भी रिजल्ट में आ जाइएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कोढ़िया होने नहीं देगा एमएसएच क्लासेस। बस आप एमएसएच क्लासेस के साथ एक बार जुड़ जाइए, आप देखिए किस तरह से मेहनती हो जाते हैं और आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी में हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप लोग को सीजीएल के लिए आपको नागपुरी का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9097285877 पे। ठीक है, तो इस तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ठीक है, और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे दोस्तों, ना ही वीडियो को शेयर कर रहा है। आप लोग का ये जिम्मेदारी है, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों से इतना उम्मीद नहीं कर सकता। आप ही लोग बताइए, अब अगर इतना उम्मीद अगर हम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर नहीं गलत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए, कल इसी तरह हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।